वेलकम बैक गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? तो गाइस आई होप आप इसके प्रैक्टिस कर रहे होंगे। हमने जो भी पावर BI की सीरीज पे हम काम कर रहे हैं, तो आप कंटिन्यूसली आप उसको देख रहे हैं, आप फॉलो कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद आपका एंड थैंक यू। तो गाइस आप लास्ट टाइम हमने देखा था कि कीप रो, रिमूव रो, चूज़ कॉलम, रिमूव कॉलम पे कैसे काम करें। आप उसकी प्रैक्टिस करें, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट में डालें। और आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं और ये हम सीखेंगे कि अपेंड क्वेरी का यूज़ कैसे करें पावर BI में। अपेंड क्वेरी का यूज़ बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, अपेंड क्वेरी को हम एज पर रिक्वायरमेंट हम यूज़ करते ही रहते हैं अपने डेटा में। तो अपेंड क्वेरी के बेनिफिट्स क्या हैं? अपेंड क्वेरी के ये यूज़ करने के बेनिफिट्स ये होते हैं, जब भी हम अपने डेटा को लोड करते हैं और ट्रांसफॉर्म डेटा को में यूज़ करते हैं, तो हमें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ें यूज़ करनी पड़ती हैं। तो उस चीज़ से हमारे मेन डेटा पे कोई इम्पेक्ट ना हो, तो इसलिए हम अपेंड क्वेरी करके एज न्यू क्वेरी करके उसमें अपने अपेंड क्वेरी को यूज़ कर लेते हैं और अपने विजुअलाइजेशन बनाना शुरू कर देते हैं। तो उस अपेंड क्वेरी को हम कैसे यूज़ करेंगे अपने पावर BI में? अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो मैं आज आपको बताता हूँ। चलते अपने ट्रांसफॉर्म डेटा में और देखते हैं। ट्रांसफॉर्म में क्लिक करके ट्रांसफॉर्म डेटा, और इधर मेरी ट्रांसफॉर्म की विंडो ओपन हो जाती है। तो ये मेरा कुछ डेटा है। तो आप देख रहे गाइस, हमने इसको स्टार्ट करा था चूज़ कॉलम से, रिमूव कॉलम से, कीप रो से और रिमूव रो से। प्लीज़ गाइस आप इसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि कंटिन्यूसली हम इसको लेके चलेंगे और इसको आगे बढ़ते रहेंगे। हम धीरे धीरे सारी चीज़ करते चलेंगे, जिससे कि मैं बाकी व्यूअर को भी चीज़ें समझ में आए, क्योंकि हम डायरेक्टली प्रोजेक्ट पे जंप नहीं कर सकते। क्या होगा, हम धीरे धीरे सारी चीज़ कवर करेंगे तो एटलीस्ट हमें चीज़ों का मतलब पता होगा कि हमें क्या चीज़ कहाँ पे यूज़ करनी है। तो आप ये इसकी प्रैक्टिस करें, कीप रो, रिमूव रो और चूज़ कॉलम और रिमूव कॉलम, क्योंकि एटलीस्ट आप इसको यूज़ करते रहेंगे तो आपके प्रैक्टिस में ये चीज़ें रहेंगी। और आज हम देखते हैं अपेंड क्वेरी। तो आप जैसे कि देख रहे हैं, आपको अपेंड क्वेरी आपको दिख रही होगी, एटलीस्ट ये अपेंड क्वेरी है। तो इस पर मैं जब क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे इसमें दिख रहा है अपेंड क्वेरी टू अनदर क्वेरी इन दिस फाइल। तो आप अपनी क्वेरी को एक इस किसी भी फाइल में मर्ज या अपेंड चला सकते हैं, उसमें ऐड कर सकते हैं। तो उससे होगा क्या, वो एक नई जनरेट करें। तो देखते हैं, हमारे पास दो ऑप्शन है, हम क्लिक करते हैं अपेंड क्वेरी पे। तो पहला है अपेंड क्वेरी और दूसरा अपेंड क्वेरी एज न्यू। तो चलिए देख लेते हैं, एक एक ऑप्शन को यूज़ करके देखते हैं अपेंड क्वेरी। लेकिन उसको दिखाने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मैं इसकी एक डुप्लीकेट फ़ाइल बना लेता हूँ। जिससे कि एटलीस्ट मेरे को पता लगे कि अपेंड क्वेरी रन हुई है या मेरी अपेंड क्वेरी काम कर रही है। तो मैं इसका नेम चेंज कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ डुप्लीकेट फाइल, यस, जिससे कि मेरे को पता लगे मेरी फ़ाइल काम कर रही है। ये मेरी एक फ़ाइल बन चुकी है। ये जस्ट गाइस आपको दिखाने के लिए, अपेंड क्वेरी दिखाने के लिए। तो मैं इसमें कुछ डेटा रिमूव कर देता हूँ, अपने पास कुछ ही डेटा रखता हूँ, कीप रेंज एज रो। इसको क्लिक करता हूँ मैं और इसमें स्टार्ट देता हूँ 1 और मैं 5 ही रो रखता हूँ, जिससे मुझे पता लगे मेरी अपेंड क्वेरी रन हुई। ओके, आप देख सकते हो गाइस, मेरी मेरी रो डिलीट हो चुकी है, मेरी 5 ही रो है मेरे पास। अब इस फाइल के मैं एक डुप्लीकेट फ़ाइल बना लेता हूँ और इसको मैं डुप्लीकेट फ़ाइल 2 ही कर देता हूँ। इस पर मैं, हाँ यस, और इसके बाद मैं आता हूँ अपने करंट फाइल पे। अब चलाता हूँ अपेंड क्वेरी, यस। अब पहले ऑप्शन को क्लिक करते हैं अपेंड क्वेरी। तो जैसे ही मैं अपेंड क्वेरी करता हूँ, मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है। इसमें मेरे को पूछ रहा है कि 2 टेबल या 3 एंड मोर टेबल, आपके पास 2 टेबल है या 2 से ज़्यादा टेबल है, तो आप चूज़ करें। मेरे पास 2 ही टेबल है, मेरे पास वैसे 4 है लेकिन मेरे को 2 पे ही काम करना है। मैं एक बार आपको इसको ऑप्शन को भी दिखा देता हूँ। आप इस तरह करंट फाइल तो आपकी ऐड ही होगी, आप बाकी फाइल को इस ऐड करके इस तरह, और जितनी भी आपके पास फाइल है आप उसको ऐड करके ऐड करते रहें, और उसके बाद आप उसको इधर ला के छोड़ दें और उसके बाद ओके करते हैं। लेकिन मैं 2 फाइल टेबल पे ही काम करूँगा, तो मेरी करंट फाइल ऑलरेडी सिलेक्ट है, मेरे को इसको मर्ज कराना है। ठीक है गाइज, मेरी अपेंड क्वेरी चल चुकी है। आप देख सकते हो मेरे पास पहले 5 रिकॉर्ड थे और अब 10 रिकॉर्ड है। तो मेरी जो था अपेंड क्वेरी, वो मेरी डुप्लीकेट फाइल में मेरी चल चुकी है। तो सेकंड फाइल मेरी मर्ज हो गई है डुप्लीकेट फाइल में। तो इस तरह हम अपेंड क्वेरी चलाते हैं। आप देख लेते हैं अपेंड क्वेरी एज न्यू। इसमें भी वही पूछता है 2 टेबल और 3 मोर टेबल, तो मेरे को वही करना है। मेरी फर्स्ट टेबल सेलेक्टेड है और सेकंड टेबल में
अपने वो डुप्लीकेट फाइल को चूज़ कर लेता हूँ, इस पे क्लिक करके ये वाली, यस, डुप्लीकेट फाइल 2, और मैं ओके प्रेस कर देता हूँ। अब ये क्या करेगा, एक आप देखो, मेरे पास पहले 10 थे, अब मेरे पास 15 रिकॉर्ड हो चुके हैं। पहले 5 थे, फिर 10 हुए, फिर 15 हुए। तो इस तरह मेरी अपेंड क्वेरी चल चुकी है। और आप दूसरा देखो, पहले जब हमने अपेंड क्वेरी चलाई थी तो उसमें मर्ज हुई थी इस वाले में, और अब हमने एज न्यू करा तो उसने अपनी एक नई क्वेरी जनरेट कर दी है। तो ये फ़ायदा होता है अपेंड क्वेरी का कि आप देख सकते हैं मेरे आईपीएल डेटा में कुछ लाइक डिफरेंस नहीं होगा, मेरी वो अलग क्वेरी है। अब मेरी एक नई क्वेरी जनरेट हो चुकी है, उससे मेरे पुराने डेटा पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो मैं कुछ भी अब अपेंड क्वेरी में अपना चेंज कर सकता हूँ, तो वो उसमें इम्पैक्ट नहीं डालेगा, ये चेंजेस नहीं आएगा। अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं अपेंड क्वेरी को यूज़ कर सकता हूँ अपने विजुअलाइजेशन में, अपने डैशबोर्ड में। तो गाइस आप इसका यूज़ करें, और आपको एटलीस्ट कुछ प्रॉब्लम आती तो वो भी पता है। गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।